देखिए डायबिटीज़ के ऊपर में मल्टीपल टॉप मैं क्योंकि यूट्यूब के लिए हेल्थ टॉपिक्स बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा यूट्यूब पे पहले से डायबिटीज़ के ऊपर में वीडियो मौजूद है। तो डायबिटीज़ के बारे में, हाँ मैं लिंक डाल देता हूँ। मैंने पहले करीबन 1.5 साल पहले ही बनाया था डायबिटीज़ के ऊपर में वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं, डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है साधारण भाषा में, जिससे लोगों को आम लोगों को समझ में आए। डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहला होता है डायबिटीज़ इंसिपीडियस, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपीडियस, और दूसरा होता है डायबिटीज़ मेलिटियस, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपीडियस जो है बहुत कम रेयर केसेस में होता है, ठीक है। आवाज़ आ रही है? डा- तो डायबिटीज़ इंसिपीडियस जो होता है बहुत रेयर केस में होता है, हार्मोन की दिक्कत की वजह से होता है, ठीक है। एक वैसोप्रेसिन नाम का हार्मोन होता है जिसकी कमी के कारण जो हमारा सबसे पहला डायबिटीज़ का कारण डायबिटीज़ इंसिपीडियस है वो होता है। दूसरा प्रकार का डायबिटीज़ जिसको डायबिटीज़ मेलिटियस कहते हैं, जो कॉमन है, हर आदमी सुनता है डायबिटीज़ मेलिटियस। ये भी दो प्रकार का होता है। डायबिटीज़ मेलिटियस भी दो प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें होता है टाइप 1 डायबिटीज़, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चों में होती है उसको, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ है। इसका भी मैं आगे कारण बताऊंगा क्यों बच्चों में होती है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़, आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ, तो डायबिटीज़ मेलिटियस दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती है, जो हर आप मैं और हर जो मरीज शिकायत लेके आता है कि हमको शुगर हो गई है, तो वो शुगर होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में, उसके अभी आगे कारण बता रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ 20 साल से नीचे के लोगों में होती है। 20 साल से नीचे के लोगों में होती है, तो इसीलिए ये भी बहुत कम है, लेकिन होता है। ये भी, ये किस लिए होता है, सबसे पहले अभी आ जाते हैं हम लोग कारण कि डायबिटीज़ क्यों होता है। किसी भी व्यक्ति में, मुझ में या किसी में डायबिटीज़ क्यों होता है। डायबिटीज़ होता है पैनक्रियास से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक ऑर्गन होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है बीटा सेल बनाता है, ठीक है। वो बीटा सेल क्या करते हैं, पैनक्रियास जो बीटा सेल का प्रोडक्शन करता है, बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन ग्लूकोज बनाता है। तो जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें क्या होता है कि बीटा सेल ढंग से काम नहीं करते हैं, या कम काम करते। हाँ, तो या कम काम करते हैं, या साफी जिनका बहुत ऊपर हो जाता है, तो बहुत दिक्कत से, मतलब बीटा सेल काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण इंसुलिन नहीं बन पाता है। तो इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो उन लोगों में जो है डायबिटीज़ हो जाता है। तो ये मेन कारण है कि डायबिटीज़ क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब कारण थे, और उसके बाद में अब आ जाते हैं जनरल की जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कॉमन है, इसके बारे में। हेलो? हाँ जी, देखिए, डायबिटीज बोला मैंने, कॉमन भाषा में मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। इतना टेक्निकल जो जनरल पेशेंट है वो नहीं समझेगा, ये टेक्निकल मैंने बताया। जो इस कारण के कारण आप इसको आयुर्वेद में ले लीजिए, या एलोपैथी में ले लीजिए, या किसी और सिस्टम में ले लीजिए, सबके पीछे मैकेनिज्म यही है कि पैनक्रियास बीटा सेल रिलीज करते हैं। बीटा सेल का कमी होने के कारण जो है आपको हेलो, आवाज क्यों कट रहा है? हेलो? हाँ, तो बीटा सेल के कम बनने के कारण इंसुलिन कम बनने लग जाता है, जिसके कारण जो है मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। जी 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 जी।
नहीं, ऐसा बहुत कम केस में होता है। बहुत कम केस में होता है। बहुत रेयरली ये सीन होता है कि डायबिटीज, लेकिन टेस्ट कराया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे जांच, फॉर एग्जांपल सब जांच, उसमें डायबिटीज का भी जांच लिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। यस, अब मैं देखिए अभी इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। देखिए डायबिटीज जो है आज की डेट में हवा बन चुका है, ठीक है। हवा आम भाषा में कि मतलब जिसको डायबिटीज हो गया वो कुछ से कुछ कर रहा है। तो और लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। देखिए डायबिटीज जो है जैसे फॉर एग्जांपल पहले के समय में जब एक चिकन पॉक्स नाम का रोग होता था, जिसको माता कहते हैं, कॉमन शब्दों में माता कहते हैं। तो वो पहले के ज़माने में हो जाता था, तो कहते थे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इसमें कोई दवाई करने की ज़रूरत नहीं है, और परहेज करते थे तो ऑटोमेटिक जो है 5 से 7 रोज में ठीक हो जाता था। तो ठीक उसी प्रकार है, देखिए डायबिटीज़ में अगर ज़्यादा बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ी हुई है, 250 के मतलब 250 के पार है, तब आपको ट्रीटमेंट लेने की या किसी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। लेकिन आपका अगर टेस्टिंग में 250 से नीचे है तो आप अपना मतलब कुछ चीज़ों पे परहेज करके, अपना लाइफ स्टाइल को सुधार करके ऑटोमेटिक जो है आप रिस्क जोन से निकल के नॉर्मल जोन में आ सकते हैं। उनमें जैसे आप सबसे पहले खुद पे ही आप स्टडी कर लीजिए कि आप अगर अगर यानी मैं ही हूँ डायबिटीज़ के उसमें, तो मैं अपने सबसे पहले खुद से अपना वो करूँगा कि किस चीज़ के कारण जो है मुझको, सबसे पहले मैं अपना लाइफ स्टाइल चेक करूँगा, ठीक है। मैं तला भुना कितना खाता हूँ ये सब चेक करूँगा, मेरा मोटा वजन कितना है मैं ये चेक करूँगा। इस सब में जो अगर विसंगति निकलती है उसको मुझको सुधारना है, तो ऑटोमेटिक मैं जो है 250 से 150 के नीचे आराम से आ जाऊँगा। जी देखिए बात रही खतरनाक की, तो देखिए एक एक लिमिट तक तो सब चीज़ ठीक है, ठीक है। कोई सी भी कोई सी भी बीमारी जो है शुरू में आप अगर वो कर लेते हैं, टाइम रहते हुए आप कंट्रोल कर लेते हैं, उस पे वर्क करने लग जाते हैं, तो सब ठीक है, छोटी से छोटी बीमारी भी, ठीक है। अगर आप फिर उसको ऐसे मतलब अनदेखा करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तीनों तीनों ये जो मैंने दोनों कारण बताए, इंसिपीडियस भी और मेलिटियस में अब सबसे, अब आपने बोला कैटेगरी वाइज बताइए कि कौन से में ज़्यादा दी। तो सबसे टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, अगर आप ठीक तरीके से आप जो है नहीं करते हैं, केयर नहीं करते हैं, समय पे आप ट्रीटमेंट वगैरह अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं कर सकते, तो ये आगे जाके आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है। जी, कहाँ से? हाँ देखिए, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया टाइप 1 डायबिटीज़ तो 20 से नीचे लोगों के भी होती है अब, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में 20 से जुवेनाइल जॉन जुवेनाइल डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, तो वो तो 20 से नीचे के लोगों में भी होती है। लेकिन अभी अभी मेन बेसिकली हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए अभी आज का जो है, तो मैंने खुद का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 30 के एज ग्रुप वाले लोगों को भी डायबिटीज़ में देखा है, डायबिटीज़ होते हुए देखा है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों में देखिए मोटापा ज़्यादा है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी। तो देखिए जिन लोगों में सबसे पहले एक हेरिडिटी भी मैटर करता है डायबिटीज़ में, कि जिन लोगों के
पिताजी माताजी या वंशानुगत भी डायबिटीज का है। हेलो। अच्छा, आवाज आ रही है। जी, आवाज आ रही है। तो जैसा मैंने बताया कि जैसा मैंने बताया कि 20 से कम वाले में, लेकिन डायबिटीज टाइप टू में 30 के ऊपर ऊपर के लोग भी आजकल अपने सेहत के कारण, लाइफस्टाइल के कारण और खान पान के कारण जो है डायबिटीज की गिरफ्त में आ रहे हैं। जी 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 जी। हेलो। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इलाज नहीं है। एलोपैथी एलोपैथी हर पैथी जो है अपना अलग अलग बताता है, अपना अलग अलग बताता है कि हम लोग ये है वो है। तो हर हर अभी अभी तक जो जितनी डिस्कवर, अब कोविड का एक साल के अंदर में वैक्सीन आ गया। तो डायबिटीज तो बहुत पुरानी बीमारी है। आयुर्वेद में इसके लिए उचित दवाई उपलब्ध है। जी 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 जी। देख देखिए, जैसा कि शुरू से ही लगभग हम दूसरे तीसरे पॉइंट से लाइफ स्टाइल पे आ गए। तो सबसे पहले अगर आप ओवरवेट हैं, अपना एज के हिसाब से देख लीजिए। आप अगर ओवरवेट है तो सबसे पहले आप अपना वेट को कम करना शुरू करें। ठीक है। फैट को बर्न करना शुरू करें। अगर फैट आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो उन सब चीज़ को कम करें। ठीक है। पोस्चर भी ज़्यादा मेंटेन करता है, बिल्कुल सही पोस्चर अपनाएं। ठीक है। सवेरे उठें, रनिंग करें, फैट बर्निंग एक्सरसाइज ज़्यादा करें और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह जिससे हीट अप रहे बॉडी में, वो सब लगातार करें। इस सब और अपना हेलो। हाँ। तो इन सब अगर आप रेगुलर ये सब चीज करने लग जाते हैं, तो आप जो है आपको किसी दवा, अगर आप 250 के पार हैं, ठीक है, आप खुद देख लीजिए, अगर 250 के आप पार हैं तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है। उससे अगर नीचे हैं तो आप सेल्फ अपने ऊपर में वर्क करके आप जो है नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं। जी। देखिए डायबिटीज का सबसे हेलो। जी जी। देखिए, सबसे पहले डायबिटीज का मल्टीपल ऑर्गन से कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा दिन रहा तो आपका किडनी पे प्रेशर डाल सकता है। ठीक है। किडनी पे प्रेशर डाल सकता है। किडनी आपकी किडनी आपका मेन ऑर्गन में से हो गया। किडनी में अगर कुछ परेशानी आती है तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम परेशान हो सकता है। किडनी पे जोर डालती है। दूसरा आपका हार्ट पे प्रेशर डलता है डायबिटीज होने के कारण। लीवर में ऑटोमेटिक, अब पैनक्रियाज तो मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि बीटा सेल बनाता है, तो इसलिए पैनक्रियाज में भी डिस्टरबेंस हो सकता है।
जी जी जी। हेलो। देखिए, एहतियात में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप फिर आ जाइए कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिससे आपको पता चल जाए डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटीज़ है या नहीं है वो करें। उसके बाद में आप अपना एक जो अब आप डायबिटीज़ के रेंज में आ गए तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट मतलब रेगुलर आप जो है अपना जांच अल्ट्रासाउंड करा के, अगर इस प्रकार का दिक्कत आता है कोई। देखिए, अब पैनक्रियास पैनक्रियास संबंधित बताया तो पैनक्रियास में कैंसर तो बहुत आगे की बात है। उस संबंधित उसमें आपको पैनक्रियास के टॉपिक में जाना होगा। पैनक्रियास में अगर आपने यही पूछा ना कि पैनक्रियास की दिक्कत हो तो कैसे पता करें, तो पैनक्रियास के तो बहुत इन्वेस्टिगेशन है। और फिलहाल अगर पैनक्रियास में कुछ वैसे जनरल अगर आपको देखना है क्लिनिकल असिस्टेंस पे, तो अगर आपको आगे पीछे की पैनक्रियास, क्योंकि लोकेशन पीछे की साइड में होती है, पैनक्रियास की लोकेशन पीछे की साइड में है, पीछे की साइड में बैक से अगर इस प्रकार कोई आपको दर्द है और वो आगे तक आ रहा है, हाँ आगे तक आ रहा है, तो और पेन देखिए पेनक्रियास का पेन कम नहीं होता है, ठीक है। उससे आपको वॉमिटिंग हो सकती है। देखिए, पेनक्रियास का पेन पीछे से आगे तक आता है और कई बार उल्टी हो जाती है, ठीक है। अ, उल्टी हो- उल्टी होने से अगर उल्टी होने के बावजूद भी क्लिनिकल का मैं बता रहा हूँ कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हैं पेनक्रियास के पेन को। उल्टी होने के बावजूद भी अगर आपका दर्द नहीं कम हो पा रहा है, तो आपको पैनक्रियास की ऑडियो क्लियर नहीं है। और ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो। 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 हाँ जी, हेलो। मेरे यहाँ क्योंकि मैं विलेज में हूँ, विलेज में मेरा सेंटर है, इसलिए यहाँ नेटवर्क का इशू। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है। हेलो। हेलो। इंसुलिन, इंसुलिन के विषय में। हेलो। ऑडियो ही नहीं आ रहा मेरे को। हेलो। आवाज़ ही नहीं आ रहा है। 2 मिनट और 2 मिनट, 2 मिनट और 2 मिनट। हेलो। माय पेशेंट आर वेटिंग। हेलो। फ्रीज हो गया ऑडियो।
ओके अब हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है उधर? मेरी आवाज़ जा रही है? हेलो। तो फिर 6 बजे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर अभी। हेलो। हेलो। ठीक, ओके ओके ओके, ठीक, थैंक यू।